हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिचा एंड वेलकम टू होम इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करके दिखा रही हूँ एमआई का रोबो जो घर का झाड़ू और पोछा इंडिपेंडेंटली करता है और इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज़ मेरा एमआई का वैक्यूम क्लीनर ये रहा और आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और अगर आप देखें तो साइड में इसमें बताया गया कि बॉक्स में क्या क्या है अंदर और इसके क्या फीचर्स हैं। चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही इसको रखती हूँ मैं साइड में और ये रहा मेरा सबसे मेन यूनिट, मेरा एमआई का वैक्यूम क्लीनर। इसे मैं प्लास्टिक से बाहर निकाल लेती हूँ। बाप रे, क्वाइट हैवी है और इसे मैं उठा के साइड में रखती हूँ। काफ़ी भारी है ये और इसे साइड में करके मैं बाकी की चीज़ें भी निकाल लेती हूँ। यहाँ ऊपर के साइड में आपको दिया गया है इसका पावर डॉक, इसका चार्जिंग डॉक है ये। इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं और इसका पावर केबल है यहाँ पे, इसे भी मैं साइड में रख लेती हूँ। ये बेसिकली जो अडेप्टर है ये हेल्प करता है कि चार्जिंग डॉक में लगा लो और फिर इसी से ये चार्ज होगा आपका मेन यूनिट। और फिर बाकी की चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। लेट मी जस्ट कीप इट ऑन द टेबल। मैंने इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर लिए हैं और ये रहे सारे मेरे प्रोडक्ट्स जो इसके साथ आए हैं। ये मेरा मेन यूनिट है जो कि हमारा वैक्यूम क्लीनर है और इसके साथ में हमें यहाँ मिल रहा है डॉकिंग स्टेशन और इसके साथ एक पावर अडेप्टर मिल रहा है। तो ये जो पावर अडेप्टर है डॉकिंग स्टेशन में फिट हो जाता है और मेरा मेन यूनिट उसी से चार्ज होता है, ठीक है। और इसके साथ मुझे 2 कंपार्टमेंट्स मिले हैं, एक डस्ट कंपार्टमेंट है और एक वेट और मॉप के लिए 2-in-1 कंपार्टमेंट मिला है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये मॉप पैड है जिसके साथ मुझे 2 इन्होंने मॉप दिए हुए हैं, एक वेट मॉप है और एक मॉइस्ट मॉप है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, ज़्यादा गीला करना है तो वेट मॉप यूज़ होता है और अगर कम के लिए है तो फिर ये वाला मॉइस्ट वाला यूज़ होता है। और ये 2 साइड ब्रशेस दिए हैं इन्होंने जो कि साइड की क्लीनिंग, कॉर्नर्स क्लीनिंग के लिए बहुत काम आता है। तो ये 2 ब्रशेस भी लगेंगे इसमें और ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो चलिए इसका फिज़िकल ओवरव्यू देखते हैं कि ये कैसा है और कैसे फंक्शन करता है। ये रहा हमारा एमआई का मेन यूनिट और देखने में बहुत ही अच्छी ग्लॉसी फिनिश है, बहुत स्टाइलिश यूनिट है ये। और ये देखिए ऊपर एमआई की ब्रांडिंग है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है देखने में। और ये है इसका लेज़र रडार जिसकी मदद से ये आसानी से आपके घर का मैप क्रिएट कर देता है और हर कॉर्नर में जाके आसानी से इसे क्लीनिंग कर लेता है। और ये तो 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं, एक होम बटन है, एक पावर बटन है। होम बटन से ये जाके डॉक में चार्ज होने चला जाता है और पावर बटन से ये ऑन हो जाता है। इसे जल्दी से मैं ओपन कर लेती हूँ। ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके बेसिकली जो कंपार्टमेंट्स हैं वो लगते हैं। अगर वैक्यूमिंग अकेला आपको करना है तो ये डस्ट कंपार्टमेंट को आपको बस इसमें ऐसे फिट करना होता है। बस ये फिट हो गया है और आप इसे वैक्यूमिंग के लिए चला सकते हैं। और अगर आपको झाड़ू और पोछा दोनों करना है 2-in-1 के लिए तो यहाँ पे आप पानी भर के आसानी से ये वाले इस कंपार्टमेंट को रिमूव करके इस कंपार्टमेंट को फिट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक ब्रश दिया है जो कि और भी जो ब्रशेस हैं उनको क्लीन करने में काम आता है। इसका फंक्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो एरिया है ये बेसिकली इसे कहीं पर भी कहते हैं कि वॉल्स में या कहीं पर भी लड़ने से बचाता है। ये हम्प है इसका बेसिकली, ये देखिए प्रेस हो रहा है। और पीछे का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे
ये जो है आपके वेयर रेसिस्टेंट टायर्स हैं, जिससे ये 2 सेंटीमीटर की हाइट तक आराम से चढ़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक मेन ब्रश है जो भी गंदगी अंदर की तरफ ये खींचता है, वो गंदगी इसके थ्रू जाती है और यहाँ फंस जाती है। स्पेशली जो आपके बाल, थ्रेड्स, ऐसी चीज़ें जो होती है वो इसमें फंस जाती है। और आगे का एक कटर मैंने आपको दिखाया था, वो इसी को क्लीन करने के लिए यूज़ आता है। इसे मैं ओपन कर लेती हूँ, देखिए बस बहुत आसानी से निकल गया ये। इसे आप क्लीन करके दोबारा से इसे फिट कर सकते हैं। देखिए ऐसे। यहाँ पे एक नीचे जो आपको टायर दिख रहा है, ये रोटेशन होने में, इधर उधर जाने में इसकी बहुत मदद करता है। और ये सारे जो हैं ये सेंसर्स हैं इसके, इसमें करीब 12 सेंसर्स लगे हुए हैं। और सेंसर की मदद से ये हर कोने में जाके आसानी से क्लीनिंग बहुत अच्छे से एफिशिएंटली करता है। एक छोटा सा ब्रश आया है यहाँ पे कॉर्नर में, इस ब्रश को हम ऐसे लगा लेंगे और ये ब्रश मदद करता है कि जितने भी साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उसमें से गंदगी को निकाल के वो अंदर की तरफ फेंकता है और वैक्यूमिंग में आसानी से वो जो गंदगी है वो कलेक्ट हो जाती है। ये एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉकिंग स्टेशन में ये जाता है चार्ज करने। और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा मेन यूनिट। चलिए आपको दिखाते हैं इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। कोई भी डिवाइस यूज़ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसे 100% चार्ज कर लेना। तो मैंने इस यूनिट को ऑन कर लिया है और मैं पावर बटन दबा रही हूँ, सॉरी होम बटन दबा रही हूँ ताकि ये डॉकिंग पे चला जाए। तो जब तक हमारा मेन यूनिट चार्ज होता है, देखते हैं इसे आसानी से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है कनेक्ट करना इसे। आप एंड्रॉयड या फिर एप्पल फ़ोन, कोई भी फ़ोन है आपका, उसके ऐप स्टोर से आप MI होम को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके आप वाईफाई से अपने इस डिवाइस को कनेक्ट करके और ऐड कर सकते हैं इस डिवाइस को MI होम पर, और वहाँ से आप आसानी से इसे चला सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपको सबसे पहले डस्ट कंपार्टमेंट है उसको फिट करना होगा और उसके बाद ये इसे स्टार्ट करेंगे जब आप, तो ये पूरे घर का एक मैप क्रिएट कर देता है। ये मेरे घर का मैप है जो इसने क्रिएट किया है। और फिर आप मैप क्रिएट करने के बाद आप कोई भी ऑप्शंस उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका घर बहुत गंदा है और आपको सिर्फ वैक्यूम करना है तो वैक्यूम का ऑप्शन है इसमें, और वैक्यूम और मॉप का ऑप्शन है, और सिर्फ मॉपिंग का ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शंस इस पे दिए हुए हैं। और जो वैक्यूम है उसके 4 लेवल्स दिए हुए हैं उन्होंने। और अगर आप देखेंगे मॉपिंग में भी उन्होंने 3 आपको लेवल दिए हैं कि आप पानी का लेवल कम, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप देखिए जो सफाई ये करता है ये 2 अलग अलग पैटर्न के हिसाब से करता है। इसमें 2 मोड्स हैं, एक S मोड है और एक Y मोड है। S मोड से ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से झाड़ू पोंछा को करता है और ये बहुत लेस टाइम और लेस पावर और लेस एनर्जी लेता है। और जो वाई पैटर्न है वो जैसे हमारे घर की वाई होती है ना, ऐसे ऐसे करके वाई शेप में करती है, उस तरह से ये घर को क्लीन करता है। तो जब आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप वाई शेप वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये आपके घर का मैप बना लेता है तो मैप में आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर का कोई पर्टिकुलर जगह है उसको आप अलग करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ उस एरिया को वो वैक्यूमिंग करे, वो भी आप उसमें सेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कोई एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एरियाज़ है जहाँ आपका वैक्यूम क्लीनर जाके फंस सकता है, तो आप उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि आपका वैक्यूम क्लीनर वहाँ ना जाए। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ है जो कि ऐप में अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके आप आसानी से इस वैक्यूम क्लीनर को इस तरह सेट कर सकते हैं कि ये एक बार सेट हो जाएगा एफिशिएंटली, तो फिर ये आराम से काम करेगा। आपको इसको मॉनिटर भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी ये है कि आप इसको स्केड्यूल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे 6 बजे या 7 बजे सुबह स्केड्यूल कर दीजिए और जब आप सो के उठेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा घर मिलेगा। तो ये इसके एक बहुत ही अच्छी एक फ़ीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसके अलावा अगर आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जैसे कि इसकी क्लाइंबिंग कैपेसिटी 2 सेंटीमीटर्स है, तो कहीं अगर बम्प है तो ये आसानी से चढ़ जाता है और वहाँ पे क्लीनिंग कर लेता है। मैट्स पे भी ये चढ़ जाता है, प्रोवाइडेड वो एंटी स्किड मैट हो तो आराम से वो चढ़ के मैट को भी क्लीनिंग कर देता है। एक दो फीचर्स इसमें और है, जैसे कि इसमें एक एंटी ड्रॉप सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर स्टेयरकेस है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे नीचे गिरने का डर है तो ये नहीं गिरता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी। उसके अलावा आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, पर जब ये चल रहा है उस समय आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती है तब भी आराम से काम कर लेता है और अपना काम करने के बाद चार्ज पे चला जाता है, मतलब डॉकिंग स्टेशन पे चला जाता है चार्ज होने के लिए। तो देखें आपने इसके इतने सारे फीचर्स, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और सबसे पहला लिमिटेशन है इसका प्राइस, जो कि क्वाइट हाई है। मुझे लगता है अगर 15,000 का होता तो बहुत सारे लोगों के बजट में आ जाता और आसानी से वो लोग उसे ले सकते हैं और वैल्यू फॉर मनी लगता, बट 20,000 में भी मुझे लगता है हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात सेकेंड लिमिटेशन की, वो ये है कि अगर आपके घर में बहुत फर्नीचर है, बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल्स है, तो आपको हो सकता है लगे कि ये एफिशिएंटली क्लीन नहीं कर रहा है, क्योंकि हर नूक और कॉर्नर पे नहीं जा पाएगा। तीसरा लिमिटेशन ये है कि एक बार इसने आपके घर का मैप अपने ऐप पे बना लिया है और उसके बाद अगर आप सामान इधर उधर करते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर क्लीनिंग में कभी कभी कंफ्यूज होकर इधर उधर जाने लगता है और ढंग से क्लीनिंग नहीं कर पाता। सो एक बार मैप बना लेने के बाद ज़्यादा सामान आप इधर उधर मत करिएगा। और इसके अलावा अगर मैं फोर्थ लिमिटेशन की बात करूं, वो ये रहेगा कि अगर हम सोचें कि थ्रो एंड गो वाला सिस्टम है कि बस आपने लगा दिया और ये अपना काम तो ये बहुत एफिशिएंटली करता है और बहुत स्मार्टली करता है, बट इसके बाद जो मेंटेनेंस का काम है वो हमें ज़रूर करना होगा। इसका डस्ट कंपार्टमेंट निकाल के क्लीन करना, इसके मॉपिंग पैड को निकाल के क्लीन करके दोबारा असेंबल करके इसे रेडी करना नेक्स्ट डे के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप मिस नहीं कर सकते। इतना तो हम कर ही सकते हैं, जस्ट टेक्स 5 मिनट्स, तो वो क्लीनिंग करके हम दोबारा लगा देंगे और फिर नेक्स्ट डे के लिए इट इज़ रेडी फॉर क्लीनिंग। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही स्मार्ट है और मेरे घर में इसने बहुत एफिशिएंटली काम किया है। इस पैंडेमिक के टाइम पे जब हम चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज़ एकदम सेफ़ रहें और हमारी जो डिपेंडेंसी है काम वाली पे वो एटलीस्ट ना रहे, तो इस लॉकडाउन पे या इस टाइम पे मैं तो कर रही हूँ अपने काम वाली को बाय बाय। और नई मेरी जो काम वाली है इसका नाम मैंने रखा है गंगू भाई। तो इसको कर रहे हैं हम वेलकम और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। आप चाहें तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो और कैसा लगा ये ऑसम प्रोडक्ट। लाइक करके शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक बाय बाय।